हाय गाइस, वेलकम बैक टू हिमानी शर्मा आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल। आज हम स्मृति चित्रण में घड़ा बनाने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे हमने ड्राइंग शीट ले ली है। इसके चारों साइड हमने बनाया है बॉर्डर और हम लंबाई में बनाएंगे घड़ा। तो इसके लिए हम स्केल, इरेजर और शेडिंग पेंसिल का यूज करेंगे। 6B, 8B और 10B पेंसिल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लंबाई में 6 इंचेस की लाइन को ड्रॉ कर लेना है। ये हमारी सेंटर लाइन है, बेस लाइन। और इसी के साथ हम 3 इंचेस पे मार्क कर लेंगे और इस तरह से भी 6 इंचेस की लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो एक स्क्वायर हमें मिल गया। अब इसी को हम एक सर्कल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने एक सर्कल बना लिया कंपास की हेल्प से। और जो सबसे टॉप वाला पार्ट है, जो सेंटर लाइन थी, वहां पर हमें दोनों साइड 1-1 इंचेस का मार्क कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हम बनाएंगे अपने घड़े का ऊपर वाला पार्ट, जो हमारा घड़े का मुंह बनेगा। इस मार्क पर ऊपर की साइड हमें 1-1 इंच की 2 लाइन बना लेनी है, जो मार्क हमने लिया था उसी के ऊपर। और जो सेंटर लाइन है, इसको हम थोड़ा ऊपर तक कर लेते हैं, ताकि जो दोनों साइड के हम मार्जिन लेंगे वो हम इजीली ले पाए। तो अब हमें घड़े की जो चौड़ाई लेनी है मुंह की, वो लेनी है 1.5 इंच बोथ साइड, 1.5 बोथ साइड, टोटल 3 इंचेस। और ये जो सेंटर पॉइंट है, इसके 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे मार्क करने के बाद हम घड़े के ऊपर की गोलाई बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आप पेज टर्न करके नीचे वाली लाइन ली है कर्व के लिए। आप चाहें तो बिना टर्न करे भी ले सकते हैं, बट मेरे को ये इजी लगता है। अब हम नीचे वाले साइड थोड़ा सा मोटाई देते हुए घड़े का ऊपर वाला पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। और जो पीछे वाला पार्ट है, उसमें हम अंदर की साइड से करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, इनको हल्का सा कर लेंगे कर्व। और जो ये गोलाई आ रही है, इसको हम नीचे की साइड कर्व करते हुए जो हमारा घड़े का हल्का सा डिजाइन हमें दिखाई देता है, उसको ड्रॉ कर लेंगे। ज्यादा डिटेलिंग हमें इसमें नहीं करनी है, कोई डिजाइनिंग नहीं करनी है, बस हल्का सा कर्व लाइन दिखानी है जो घड़े के सेंटर में। बहुत इजी ड्राइंग है घड़े की और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब हम जितने भी मार्जिन लाइन हमने ड्रॉ किए थे, उसको कर लिया है इरेज। और इसी के साथ हम करेंगे शेडिंग। शेडिंग के लिए 8B और 10B पेंसिल का यूज करेंगे। तो जहां पर हमें डार्कनेस दिखानी है, वहां पे आप पहले 8B पेंसिल से करिएगा, फिर डार्क करने के लिए 10B पेंसिल का यूज कर लीजिएगा। तो मैं मिक्सिंग करते हुए दोनों ही पेंसिल का यूज करते हुए शेडिंग कर रही हूँ। अच्छा, घड़े का टॉपिक ऐसा है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। इजी ड्राइंग है, बिल्कुल फटाफट ड्राइंग बन जाती है, थोड़े से अगर आप पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। शेडिंग करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें दोनों साइड से हल्की हल्की शेडिंग करनी है। जो फ्रंट वाला पार्ट आ रहा है, वहां पर हम शेडिंग नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल लाइट रहेगी। और जो शेडिंग की लाइंस हैं, वो भी हमारी हल्की सी कर्व करते हुए हमें करनी है। और कर्व करते हुए ही हम किसकी करेंगे, मिक्सिंग। मिक्सिंग हम यहाँ पर कॉटन से करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा शेडिंग भी नहीं होती है इसमें। मिट्टी का घड़ा दिखाना है, बहुत इजीली इसकी शेडिंग हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए, जो हमने शेडिंग की है, उसको जब हम मर्ज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो भी हमारा हैंड बिल्कुल हल्की गोलाई में ही चलना चाहिए। तभी क्या होगा कि हमारे जो घड़ा है, उसकी जो गोलाई हमें शो होनी चाहिए, वो प्रॉपर शो हो पाएगी। तो इस तरह का यूजफुल कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलता ही रहेगा। तो इसलिए अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये देखिए, शेडिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए, बीच वाला पार्ट हमने लाइट छोड़ा है, साइड से की है डार्कनेस। तो गोलाई हमारी प्रॉपर शो हो रही है। अब फाइनल करेंगे हम इसकी आउटलाइन। आउटलाइन के लिए आप 10B पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास 12B पेंसिल हो तो उसका भी यूज कर सकते हैं। लाइंस हमारी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं करनी है, और कहीं से भी ब्रेक नहीं दिखनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है, उसके ऊपर इंप्रेशन खराब पड़ता है और मार्क्स हमारे कम हो जाते हैं। तो बस ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आती हैं और फुल मार्क्स लाने में ईजी हैं। जो घड़े की गोलाई करनी है, उसके लिए मैं वापस कंपास का ही यूज कर रही हूँ। उससे क्या है कि हमारा जो गोलाई है वो बिल्कुल इक्वल आएगी, हमारा हाथ ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि इतना लंबा सर्कल तो आप एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो आप वापस से कंपास का यूज कीजिए और एक फाइनल आउटलाइन कर लीजिए। बीच वाले पार्ट में भी आप ध्यान रखिएगा, जब आप आउटलाइन करें तो जहाँ पर आपने शेडिंग की है उस पर आपका हाथ नहीं लगना चाहिए, इसलिए एक एक्स्ट्रा पेपर आपके पास होना चाहिए। एक रफ पेपर रखिए और उसी के ऊपर हाथ रख के आप फाइनल आउटलाइन कर लीजिए। सो हेयर इट इज, हमारा घड़ा रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने घड़े के नीचे हल्की सी शेडो भी दिखाई है, वो पार्ट मेरा
रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो ये आप हल्की सी शेडो नीचे दिखा दीजिएगा। और आज की वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए। सारे स्मृति चित्रण के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड स्क्रीन पे शेयर किए हैं, तो आप जाके चेक ज़रूर कीजिएगा।